तो जैसे कि मैम सावन का महीना आने वाला है, 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि सावन के महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? सावन का महीना इतना पवित्र इसलिए है क्योंकि इस महीने में माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए। इसीलिए ये महीना इतना पवित्र है। और सावन के महीने में हम कहते हैं ना कि कभी किसी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर आपको वर वधु नहीं मिल रहा, आपकी मैरिज में डिले हो रहे हैं, तो आप सावन के व्रत करो। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और सावन के व्रत करने से ही, जैसे माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाया है, तो अगर सावन के व्रत आप करेंगे तो आपको भी वैसा ही जीवन साथी मिलेगा। इसीलिए इसको इतना पवित्र माना जाता है। तो जैसे सावन में 4 सोमवार आते हैं जनरली, तो वो 4 सोमवार व्रत रखने का है। तो सोमवार को महादेव से क्यों जोड़ा गया है? सोम मीन्स सौम्य। जैसे आपने मेरे से पहले पूछा कि भोलेनाथ इतने भोले क्यों हैं, तो उसी तरह से सोम को अगर हम बात करते हैं तो सोम मीन्स सौम्य, सहज। तो भोले बहुत सहज हैं, तो भोले को मनाना भी बहुत आसान है। तो इसीलिए सोमवार का दिन भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। और जैसे पुरानी कथाओं में है कि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, तो भोलेनाथ ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। और सोम को हम चंद्र का भी दूसरा नाम मानते हैं। इसलिए सोमवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है भोलेनाथ के लिए। तो जैसे सावन में 4 सोमवार आने वाले हैं, तो जनरली व्रत हम सोमवार का ही रखें या फिर पूरा सावन हमें व्रत रखना चाहिए? नहीं, ये सबसे पहली चीज तो देखो ये है कि सोमवार का जो व्रत आता है, वो अगर पहले आप जब भी व्रत का शुरुआत करते हैं, ऐसे नहीं आपने व्रत स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग फास्ट स्टार्ट कर देते हैं करना। आपको संकल्प लेना है कि आप जो व्रत रख रहे हैं, आप 4 सावन के सोमवार ही रख रहे हैं, या आप 16 सोमवार रख रहे हैं, या पूरा सावन व्रत रख रहे हैं। जब तक आप किसी चीज को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपने व्रत रख लिए, आपने उस चीज का संकल्प नहीं लिख लिया। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं, अगर किसी चीज का शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। अगर आपने व्रत शुरू किए तो आपको उसका उद्यापन भी करना पड़ेगा। तो अगर आप सावन के व्रत रख रहे हैं, सोमवार के व्रत रख रहे हैं, तो आपको उस समय जब संकल्प लेना है कि मैं सावन के व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो जब आपका चौथा व्रत आएगा तब आपको उसका उद्यापन भी करना पड़ेगा। जैसे किसी ने संकल्प लिया कि हर साल वो रखेगा सोमवार का, तो हर साल के अंत में मतलब जैसे सावन खत्म होगा तो हर बार उद्यापन करना? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। आप हर बार ही तो रख रहे हैं ना, तो वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि शुरू भी तो आप अगले सावन में ही करेंगे ना। जी। तो अब अभी शुरू हुआ तो आपको अंत करना पड़ेगा, लेकिन आपने संकल्प ले लिया कि आप करेंगे, तो आप करते रहेंगे उसमें। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सावन के जब व्रत आते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ और माँ पार्वती धरती पर होते हैं। तो ये बहुत खास महीना होता है।